लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप अपने पति माइकल बोलोस के साथ रविवार सुबह विशेष विमान से राजस्थान के जैसलमेर पहुंची। एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली, जहां बुलेट प्रूफ गाड़ियों का काफिला और भारी पुलिस बल तैनात रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार सुरक्षा में भारतीय एजेंसियों के साथ अमेरिकी सीक्रेट सर्विस भी शामिल रही। टिफनी ट्रंप और उनके पति जैसलमेर के प्रसिद्ध सूर्यगढ़ होटल में ठहरे हैं, जहां राजस्थानी लोक कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य और संगीत से उनका स्वागत किया। अपने दौरे के दौरान वो विश्व प्रसिद्ध सोनार किला, पटवों की हवेली और गड़ीसर लेक जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे। इससे पहले वो आगरा में ताजमहल भी देख चुकी हैं। दक्षिणी लेबनान में तनाव बढ़ गया है, जहां इजरायली सेना ने ऐतिहासिक बूफोर्ड किले और आसपास की पहाड़ियों पर नियंत्रण का दावा किया है। इस कार्रवाई के बाद किले पर इजरायली झंडा फहराते हुए तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। इजरायल का कहना है ये कदम कई दिनों की भीषण लड़ाई और हवाई हमलों के बाद उठाया गया। ये इलाका पहले भी रणनीतिक रूप से अहम रहा है और 1982 से 2000 तक इजरायली कब्जे में था। उधर ईरान और अमेरिका के बीच भी तनाव बढ़ता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के IRGC ने अमेरिकी ड्रोन गिराने का दावा किया है, जबकि अमेरिका ईरान पर दबाव और बातचीत दोनों की नीति पर काम कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में संदिग्ध बारूदी सुरंग मिलने से समुद्री सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। दक्षिण पश्चिम चीन के यूनान प्रांत में एक अवैध खनन स्थल धंसने से बड़ा हादसा हो गया है। ये घटना हुइजे काउंटी के बाइवू गांव में हुई। हादसे के समय कुल 6 लोग खदान के अंदर फंस गए थे। राहत और बचाव दल ने सभी को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इनमें से 5 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये खदान किस तरह की थी। गौरतलब है कि इस तरह की एक और बड़ी घटना 1 हफ्ते पहले उत्तरी चीन में हुई थी, जहां खदान विस्फोट में 82 लोगों की जान चली गई थी। पेरिस में पेरिस सेंट जर्मेन की चैंपियंस लीग जीत के बाद जश्न के दौरान हालात बेकाबू हो गए। टीम ने फाइनल में आर्सेनल को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर खिताब जीता, जिसके बाद हजारों समर्थक सड़कों पर उतर आए। पेरिस के आर्क द ट्रायम्फ और शॉम्स एलिजे इलाके में करीब 20,000 लोग इकट्ठा हुए। इस दौरान कई जगह फ्लेयर्स जलाए गए, वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आईं। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को भारी तैनाती करनी पड़ी। पुलिस के अनुसार कुछ समूहों ने एक थाने में घुसने की कोशिश भी की, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया और करीब 45 लोगों को हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने पहले से 8,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया था, लेकिन इसके बावजूद कई इलाकों में तनाव फैल गया। कुल मिलाकर जीत का जश्न हिंसा और उपद्रव में बदल गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस ने लगभग 26 अरब डॉलर का एक बड़ा वैज्ञानिक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका मकसद उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करना है। इस प्रोग्राम में जीन थेरेपी, बायोप्रिंटिंग और लैब में मानव अंग विकसित करने जैसी तकनीकों पर काम किया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि वैज्ञानिक मिनी पिग्स के अंदर मानव अंग विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कमी को दूर किया जा सके। हालांकि कई दावे अभी रिसर्च और प्रयोगात्मक स्तर पर ही हैं। इसी बीच पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच लंबी उम्र और मानव जीवन बढ़ाने को लेकर बातचीत की चर्चा भी सामने आई थी, जिसने इस पूरे विषय को और सुर्खियों में ला दिया है। कनाडा की अदालत ने 60 वर्षीय केनेथ लॉ को 14 गंभीर मामलों में दोषी ठहराया है। आरोप है कि उसने इंटरनेट के जरिए दुनिया भर के लोगों को आत्महत्या के लिए उकसाया और जहरीले पैकेट भेजे। जांच में सामने आया है कि उसने करीब 41 देशों में 1200 से ज्यादा जहरीले पैकेट भेजे थे, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। ब्रिटेन में 79 मौतों में भी उसकी भूमिका बताई जा रही है। केनेथ लॉ ने खुद को फूड होलसेलर बताकर अपनी पहचान छिपाई और जहरीले पदार्थों के साथ आत्महत्या के तरीके भी बताए। अदालत ने उसे दोषी मान लिया है और सजा सितंबर में सुनाई जाएगी। ये मामला ऑनलाइन अपराध और साइबर सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।